गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से ये 2 दिन की संगोष्ठी आज दूसरा दिन है। जैसा कि मन संचालक महोदय बोले कि आज अंतिम नहीं, आज 2 दिनों का माने अंतिम चर्चा है, 2 दिनों की संगोष्ठी का अंतिम चर्चा नहीं है, शुरुआत चर्चा है, शुरुआत चर्चा है। आप लोग सुने होंगे साहब का अंतिम संगोष्ठी में साहब दूसरा का दिन बोले कि शुरुआत कहूं कि समापन। नीचे से लोगों ने कहा कि शुरुआत, हम भी थे उसमें। नीचे से लोगों ने कहा कि शुरुआत, साहब मुड़ी हिलाए तब बोले कि शुरू तो अब होगा, शुरू तो अब होगा। कल से हम लोग बात कर रहे हैं कि जे ये काम किसी कोई है जो दिख नहीं रहा है, करा रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग किस्मत वाले लोग हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग साहब के पसंदीदा लोग हैं कि हमको आपको माध्यम बना करके इस काम को कर रहे हैं, करेंगे साहब माध्यम हम आप होंगे। उन लोग कितना भाग्यशाली होगा जिसका शरीर धो करके साहब इस कामवा को कर रहा है, महादेव इस कामवा को कर रहा है। बात समझिएगा। एक और बात जान लीजिए, गुरु और शिष्य के रिश्ता में ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई वेद शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई धर्म शास्त्र नहीं है जो गुरु की महत्ता नहीं बता रहा है। गुरु की महत्ता हम आप क्या बताएंगे, और गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है हम आप क्या बताएंगे। कहानी तो बता रहा है कि राम को भी गुरु करने की जरूरत पड़ी, कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी, देवता लोगों को भी गुरु की जरूरत पड़ी, दैत्य लोगों को भी गुरु की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। गौर से सुनिएगा तब बात समझ में आएगा। माँ पार्वती को भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। माँ पार्वती को क्या चीज का कमी था भाई, क्या चीज का कमी था सोचे नहीं है। जब महादेव की पत्नी है तो उनको क्या चीज की कमी है कि उनको भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन पड़ी काहे पड़ी सो समझिए। साथ कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि जे भाई अगर मान लीजिए कि जे भाई है उसके मन में मन नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ब्याह हो गया है, पति पत्नी का मन में मन नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। दोस्त है अगर मन में मन नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से महादेव का कीमत समझ में आ जाए। गौर से सुनिएगा, जो सूत्र काहेला करना है सुनिएगा तब समझ में आ जाएगा कि सूत्र काहेला करना है। यानी हम आप भी महादेव के लायक हो जाए, हम आप भी महादेव के लायक हो जाए। ठीक उसी तरह से माँ पार्वती भी इसीलिए साधना की कि हम महादेव के लायक हो जाएं। जैसे जैसे इसको समझिएगा। माँ पार्वती के पहले माँ सती के रूप में थी। सती पूर्व जन्म में माँ सती थी। सब लोग जानता है कि माँ सती की यहाँ राजा दक्ष की बेटी थी माँ सती, माने सती के पिताजी थे दक्ष। वो अपने यहाँ एक यज्ञ करा रहे थे तो महादेव को सती को इनवाइट नहीं किए, उसी यज्ञ में नहीं किए। लेकिन माँ सती जाने के लिए बेचैन हो गई, माँ सती जाने के लिए बेचैन हो गई। महादेव सब समझ रहे थे, बेचैन हो गई जाने के लिए। महादेव कह रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम जइबे करेंगे। नंदी भी मना कर रहे हैं, दधीची भी मना कर रहे हैं, तभी माँ सती नहीं मान रही है। उसके बाद महादेव कह रहे हैं, देव के देव महादेव सीरियल देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद महादेव कह रहे हैं कि जाना ही है तो एगो हम थी बता देते हैं, साधना बता देते हैं, इस साधनवा कर लो तो अब तुम चले जाओ ना। साधना बताने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं हम उधर से आएंगे तो अब हम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने इतना करने के बावजूद वो नहीं मानी। रिजल्ट आप लोगों को पता है कि जो उसके बाद क्या हुआ। यानी महादेव का माने समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हमको माना कर रहा है।
बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कौन हमको मानना कर रहा है? मानना चाहिए कि नहीं? नहीं पता चला। ठीक उसी के बाद जब माँ पार्वती के रूप में जन्म हुई और साधना की, नहीं कल दीदी बता रहे थे कि कई हजार साधना की, तब महादेव के लायक जिस दिन हुई, याद रखिएगा, जिस दिन महादेव के लायक हुई उस दिन महादेव जा करके उनको गले और कलेजा से लगाए हैं। आप समझ में आया कि नहीं? जिस दिन महादेव के लायक हुई उस दिन महादेव उनको अपने कलेजा से, अपने दिल से लगाए हैं। कहानी तो यही बता रहा है भाई। ठीक हमको आपको ये सूत्र करने के लिए काहेला मिला है? हमको आपके भी सूत्र तो इसी के लिए न मिला है कि हम भी महादेव के लायक हो जाए। लायक के माने कि महादेव हमारे आपके अंदर उतर जाए, यानी महादेव के लायक हम लोग हो जाए। इसके लिए सूत्र करना है, गुरु ने जो कहा है उसको करना है। अब बात समझ में है कि महादेव के लायक, यानी कहेला महादेव के लायक के माने कौन सी? लायक के माने हुआ कि कहा जाता है कि गुरु शिष्य में उतरते हैं, गुरु शिष्य में उतरते हैं। तो शिष्य उस लायक होगा तब ना, गुरु को बर्दाश्त करने लायक, चाहे गुरु के ताकत समझने लायक, गुरु के लायक होगा तब ना शिष्य में गुरु उतरेंगे। यानी गुरु हम लोगों में उतरने के लिए बेचैन है। जरूरत है कि हम आप भी उसके लायक हो जाएं, उसके लायक हो जाए। इसके लिए ये सूत्र करने की जरूरत है। दूसरा बात समझिए, साहब एगो बात कहते हैं कि महादेव तो सबका है, महादेव तो सबका है, महादेव का कौन है? महादेव तो सबका है, महादेव का कौन है? लेकिन जो भी महादेव का है उसकी नौकरी महादेव करते हैं। यानी हम भी महादेव के हो जाए, ये सोच करके साहब हमको आपको बोले कि 3 सूत्र कीजिए, 3 सूत्र कीजिए। 3 सूत्र क्या है भाई मेरे? 3 सूत्र में शिष्य अनुभूति पढ़े होंगे आप लोग। शिष्य अनुभूति में मात्र दूसरे ऐसा सूत्र है जिस सूत्र के नीचे साहब लिख रहे हैं कि यह गुरु आदेशित कर्म है। पहला सूत्र में नहीं है, तीसरा सूत्र में नहीं है, मात्र दूसरा सूत्र में लिखा हुआ है कि यह गुरु आदेशित कर्म है। यानी गुरु का आदेश है कि बाबू जो सुनकर, जो समझकर तूने मुझको गुरु माना, दूसरों को समझाओ, दूसरों को बताओ। गुरु का समझ में आया कि नहीं? गुरु का आदेश क्या है? गुरु का आदेश हम लोग कहते हैं कि चर्चा करना है, चर्चा करना है। चर्चा थोड़ी करने के लिए महादेव बोले। महादेव क्या बोले सुनिए, महादेव क्या बोले समझना चाहिए। साहब से महादेव बोले कि हरिंद्र तुम जो करते हो सो दूसरों को करने के लिए कहो। 86 में बेगूसराय के लोग आए हुए हैं। उस जगह पर 24 मई को हम बैठक भी किए हैं। इसी 24 मई को आए हुए हैं लोग, बेगूसराय के कोई भाई लोग। जिस जगह पर महादेव साहब को बोले ना, उसी जगह यहाँ पर 24 मई को हम बैठक किए। तो महादेव साहब को क्या बोला है सो सुनिए। महादेव कह रहे हैं कि हरिंद्र तुम जो करते हो सो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब भी महादेव से चिढ़े हुए थे। साहब कह रहे हैं महादेव से कि हम वही कहते हैं जो मैं वही कहता हूं जो मैं करता हूं, यानी जो मैं करता हूं वही कहता हूं। आवाज क्या आई? आवाज आई कि जे असत्य बोलते हो, असत्य बोलते हो। साहब को उस समय मालूम नहीं था कि असत्य में झूठ में क्या अंतर है, साहब को नहीं पता था। लेकिन आवाज आई कि तुम असत्य बोलते हो। साहब कह रहे हैं कि हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है। महादेव तो जानते थे कि इनको असत्य और झूठ में अंतर नहीं समझ जा रहा है। असत्य और झूठ में यही अंतर होता है कि असत्य अगर अनजान में हम झूठ बोल रहे हैं, अनजान में अगर हम झूठ बोल रहे हैं तब इसको असत्य कहा जाता है। और जानबूझ के जो झूठ बोला जाता है उसको झूठ कहा जाता है। तो साहब तो जानते नहीं थे कि महादेव क्या पूछ रहे हैं, इसीलिए महादेव को है कि ये तुम असत्य बोलते हो। और साहब को नहीं पता था, इसलिए साहब बोले कि हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, आदत नहीं है। तब महादेव पूछे तुम क्या करते हो? समझिएगा कि हमको आपको महादेव क्या कहे करने के लिए, तुम क्या करते हो? तब साहब बोले कि जी मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ, मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। तब महादेव पूछे करने के लिए क्या कहते हो?
तब साहब को अपनी गलती महसूस हुई। यानी साहब कहते थे कि जे अभी महादेव का चेला बन जाइए, अभी महादेव को गुरु मान लीजिए, लेकिन ये साहब नहीं कहते थे कि जे अभी लोगों को कहिए, अभी लोगों को कहिए, ये बात साहब नहीं कहते थे। यही बतिया महादेव बोले कि जो तुम करते हो, यानी जैसे तुम लोगों को शिव का शिष्य बनाते हो, वैसे ही उसको भी बोलो कि वो भी लोगों को शिव का शिष्य बनाए। आप बात समझ में आई कि नहीं? शिव के शिष्य बनाने के लिए गुरु ने हमको आपको कहा। बात समझ में आई? समझ में आई? शिव के शिष्य के माने क्या होता है? शिव के शिष्य के माने क्या होता है? साहब का किताब पढ़िएगा, साहब किताब में लिख रहे हैं कि शिव शिष्य का माने होता है जिसके मन पर जगत से भारी महादेव हो, जिसके मन पर जगत से भारी बात। आप देखिएगा कि शिव चर्चा में हई गड़बड़ी हो रहा है, हऊ गड़बड़ी है, हई वैसे कर रहा है, हऊ वैसे कर रहा है, इधर जा रहा है, हऊ उधर, काहे गड़बड़ी हो रहा है भाई? काहे गड़बड़ी हो रहा है? यानी जब तक हमारे आपके मन पर, याद रखिएगा, जब तक हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत रहेगा, तब तक कि सब गड़बड़िया रहेगा ही रहेगा। ये आदमी का लक्षण है। जैसे सांप का लक्षण है कि जब चलेगा तो टेढ़ा ही चलेगा, ठीक उसी तरह से ये आदमी का लक्षण है, उसका दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है। जब तक हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत है, तब तक कि सब गड़बड़िया रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी हो जाए। लेकिन जैसे ही सूत्र हम लोग करें, महादेव की दया हो, साहब दीदी का आशीर्वाद हो, और सचमुच में अगर हमारे आपके मन पर जगत से भारी महादेव हो जाए, सब गड़बड़ी दूर हो जाएगा, सब संकट मुसीबत दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जितना दिक्कत है, चाहे शिव चर्चा लौकिक हो या पारलौकिक हो, दोनों में, लौकिक हो या पारलौकिक हो, दोनों का कारण एक ही है कि जब तक हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंसा है, तो अबे तक दुख हुआ है। जब मनवा महादेव के आकर्षण में चले जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक सब खत्म हो जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ नहीं समझ में आए तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, दोहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग खिसियाएंगे, कोई भी भाई बहन पूछ सकता है। यानी इसको ऐसे समझ, साहब एगो बात कहते हैं कि बाबू जगत में रहिए, लेकिन जगत में फंस के मत रहिए, गंजन होके रह जाएगा। गंजन कैसे समझ में आएगा कि मेरा मन जगत में फंसा है कि शिव के आकर्षण में फंसा है? ये कैसे समझ में आएगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? पूछे तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है। नहीं आए तो कोई खड़ा होकर पूछ सकते हैं, माइक जा सकता है पीछे है? अगर समझ में नहीं आए तो पूछना है, हाथ उठा देना है, कुछ बोलना है, पूछना है। यानी साहब कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा, सूत्र का है लकड़दा। जब तक हम बाबू जगत में रहिए, लेकिन जगत में फंस के मत रहिए, गंजन होके रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? साहब चाहते क्या है? साहब चाहते हैं कि धरती का काम शरीर करे, धरती का काम शरीर करे और मन महादेव के पास रहे। जब मन महादेव के पास रहने लगेगा, सब समस्या खत्म हो जाएगा। मानवा जब तक धरती में है तबे तक समस्या है, और तबे तक शिव चर्चों में दिक्कत होगा। कैसे? सो सुनिए, ये समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में नहीं आया? आ गया। यानी सूत्र का मंजिल एक ही है कि हमारा आपका मन महादेव के पास रहने लगे। जब महादेव के पास रहे, शरीर धरती का काम करे, जैसे सब्जी काट रहे हैं, आटा सान रहा है, कपड़ा साफ कर रहा है, और मन महादेव के पास रह रहा है। इसी के लिए सूत्रवा करना है, इसी के लिए साहब किताब में लिखे हैं। हम लोग दया जो हम लोग चिल्लाते हैं पहला सूत्र में, जो महादेव से दया मांगे, दया के लायक कैसे होंगे हम लोग? किताब में साहब लिख रहे हैं, सोच समझिए। 83 नंबर पेज पर है। आओ चले शिव की ओर, जो किताब है उसमें 83 नंबर पेज पर है। साहब लिख रहे हैं कि जब तक हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत है, गुरु और शिष्य का रिश्ता बिल्कुल कमजोर है, हल्का है।
हल्का है। साहब लिख रहे हैं कि अगर हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत है तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बिल्कुल कमजोर है। इस स्थिति में गुरु की दया लगभग निष्प्रभावी होगी, यानी उसका प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं दिखेगा। अब प्रभाव का माने क्या हुआ? प्रभाव का माने हुआ कि अभी हम आप न कहते हैं कि हम महादेव के चेला है, लोग कहाँ कहता है कि महादेव का चेला है। जब गुरु की दया का प्रभाव पड़ेगा, असर दिखेगा, तो अब लोग कहेगा कि ये महादेव का चेला है। अभी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? यानी अभी तो हम आप कह रहे हैं कि महादेव के चेला है, लोग कहा कहता है कि लोग महादेव के चेला है। हमारा आपका मंजी साहब यही सोच करके बोले कि शुरुआत तो अब होगा, यानी अभी तक तो हम लोग महादेव की चर्चा के बदले में पैसा चाहे मान सम्मान करते थे। महादेव के लिए महादेव की चर्चा कहाँ करते थे? महादेव के लिए महादेव की चर्चा करेंगे तब उसका असर सुनने वाले के मन पर पड़ेगा। आप समझ गए? यानी सबका मंजिल एक ही है कि जे सूत्र मात्र इतना ही दिन करना है, मात्र इतना दिन करना है कि जो मन हमारा आपका जगत के आकर्षण में फंसा है, ईमानवा शिव के आकर्षण में फंस जाए, इतना ही दिन वह सूत्र करना है। उसके बाद आपको सूत्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरु का जोन शुरू हो जाता है, गुरु का जोन शुरू हो जाता है। यानी हम लोग गुरु के दया लेने लायक हो जाए, गुरु की दया लेने लायक हो जाए, इसके लिए सूत्र करना है। गुरु की दया के मानने का हुआ, माने कैसे? जैसे साहब एक जगह की और किताब में लिख रहे हैं कि जे शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के ही गुरु के पास जाता है। शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के ही गुरु के पास जाता है। बात भी सही है। साहब भी चमत्कार सीखने के लिए गए थे, हम लोग भी अपना दुख दर्द लेकर के महादेव के पास गए थे। चेला चेली बनने के लिए नहीं गए थे ना, दुख दर्द लेकर के गए थे। जो अनुभूति गुरु भाई बहन को मिलता भी है, बातों सही है। साहब भी लिख रहे हैं कि शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के ही गुरु के पास जाता है। लेकिन गुरु का ज्ञान और दया दोनों एक ही चीज है। लेकिन गुरु का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन कर देता है, यानी शिष्य का मन बदल देता है। जिस दिन बदल देगा शिष्य का मन, परिमार्जन मन बदल देगा, जिस दिन मन बदल जाएगा उस दिन महादेव की चर्चा महादेव के लिए करेगा, जगत के लिए नहीं करेगा। आप समझ में आया कि नहीं? अभी तक हम लोग जब तक जगत भारी है तब तक जगत के लिए चर्चा करेंगे। नहीं समझ आ रहा है? अगर हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत है तो हम लोग जगत के लिए चर्चा कर रहे हैं। मान सम्मान रुपया पैसा उसका दोष नहीं है, जगत भारी है, जगत के लिए चर्चा कर रहा है। लेकिन जिस नियत से साहब कह रहे हैं चर्चा करने के लिए, गुरु की दया हो, महादेव की दया हो कि जो उस नियत से हो जाए, तब हमारा आपका मन बदल जाएगा। और जब मन बदलेगा तब महादेव के लिए महादेव की चर्चा करेंगे। और जिस दिन महादेव के लिए महादेव की चर्चा हम लोग करेंगे उस दिन चर्चा का अवसर सुनने वाले के मन पर पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आया? नहीं समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, समझ रहे। यानी किसी भी गुरु के पास जाइएगा, इसको ऐसे समझ, किसी भी गुरु के पास जाइएगा, यानी हम लोग शिव के शिष्य बनने चले, सचमुच में चर्चा के लिए नहीं। जिसने हमको आपको यहाँ इकट्ठा किया है, ये सोच करके किया। हम आप सोच नहीं सकते हैं कि हम आप कितना भाग्यशाली हैं कि इस काम के लिए हमको आपको चुने हैं। पहले से भी लोगों को मालूम है ना, पहले से भी लोगों को मालूम है कि कितना हम लोग भाग्यशाली है। इस काम को करने के लिए हमको आपको साहब चुने हैं, सचमुच में चुने हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा चाहत हो जाएगी, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। सब दिक्कत हम ही लोगों में है। हम लोग चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। साहब का अंतिम संगोष्ठी का एक लाइन है, साहब कह रहे हैं कि खाली शिष्य बनने की चाहत हो जाए। गौर से सुनिएगा, अंतिम संगोष्ठी का लाइन है। एक साहब बोल रहे हैं कि शिव शिष्य होने की चाहत हो जाए, कोई सूत्र मत करने की जरूरत नहीं है। लाइए बगल में कचहरी या स्टाम्प पेपर पर लिख कर मैं दे देता हूँ, मैं आपको शिव का शिष्य बना दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको शिव का शिष्य बना दूंगा।
लेकिन शिव के शिष्य बनने की चाहत होगी तब ना। हम लोग तो चाहत दूसरा है, खाली शिव के शिष्य बनने की चाहत हो जाए, ये चाहत मजबूत हो जाए, इसी के लिए सूत्रवा करना है। अब समझ में आया कि नहीं? आ गया? जैसे साहब जी समय महादेव को गुरु बनाए, कोई सूत्र मंत्र नहीं था, कल जिज्ञासा भी था कि जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए कोई सूत्र मंत्र नहीं था, तभी महादेव आकर के उनको दीक्षा दिए कि नहीं, नमः शिवाय मंत्र दिए कि नहीं। यानी साहब के शर्त के अनुसार साहब शर्त लगाए थे कि आप शरीर में आइएगा तभी मैं नहीं सीखूंगा। बिना शरीर धरे महादेव आकर के मंत्र दिए। कह दिए यानी साहब को शिष्य बनने की चाहत थी, इसलिए उनको कोई सूत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं। हमको आपको शिष्य बनने की चाहत नहीं है, चाहत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है कि आपकी गाड़ी को कोई हाथ दे दे, खाली शिष्य बनने की चाहत हो जाए तब यही चाहत साहब की चाहत की तरह हमारा आपका चाहत हो जाए, बस साहब की चाहत की तरह हमारा आपका चाहत हो जाए, इसी के लिए सूत्रवा करना है। जिस दिन साहब की चाहत की तरह हमारा आपका चाहत हो जाएगा, साहब कहते हैं कि जो हाल मोरा सो हाल तोरा, रामा हो रामा। यानी जैसे महादेव मेरे साथ किए हैं वैसे ही महादेव आपके साथ करेंगे। यही सोच करके साहब हमको आपको बोले कि भैया ए दीदी आप भी महादेव को गुरु मानिए, आप भी महादेव का चेला बनिए। यानी जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए हैं उसी तरह से एक एक भाई एक एक बहन के साथ करें, यही सोच करके साहब हमको आपको सूत्र दिए। अब समझ में आया कि नहीं? यानी किसी भी गुरु के पास जाइएगा, इसको ऐसे समझ, किसी भी गुरु के पास जाइएगा, गुरु जी कुछ करने के लिए कहते हैं। गुरु जी कुछ करने के लिए काहे कहते हैं? शिष्य तो गया है अपनी चाहत के लिए, और गुरु का काम है अपने, गुरु का काम है कि जो मन हमारा आपका धरती के आकर्षण में फंसा है इसको निकालेंगे। और चेलवा गया है धरती में फंसने के लिए, चेलवा धरती मांगेगा ना, और गुरु जी का काम है कि जो फंसा है उसको निकालेंगे। यानी गुरु के आदेश में इतना ताकत है, इतना ताकत है कि जे बिना मन से भी अगर चेलवा करेगा तो धीरे 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 उसका मानवा गुरु की मानवा की तरह हो जाएगा। और जिस दिन गुरु की मन की तरह चेलवा का मन हो जाएगा, उसी को कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, उसी में गुरु उतरेंगे। यानी कहा जाता है कि गुरु शिष्य में उतरेंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? यानी हमको आपको चर्चा करने के लिए नहीं, कल भी हम बोले हैं कि जे साहब एगो बात बोले कि जे धरती के सबसे घटिया काम है शिव चर्चा करना। धरती के सबसे घटिया, जितना गड़बड़ी हो रहा है खाली चर्चा के चलते हो रहा है, चर्चा के चलते। और धरती के सबसे सुंदर काम है लोगों को शिव का शिष्य बनाना। अगर आप शिव के शिष्य बनाने के लिए चर्चा कीजिएगा, शिव के शिष्य बनाने या बनने के लिए चर्चा कीजिएगा, दया मांगिएगा, तो आप कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। यानी चेला बनने और बनाने के लिए तो आप तो ठगने की तो बातें अंदाज दिए, ठगा जाइएगा लेकिन ठगिएगा नहीं। अगर शिष्य बनने की चाहत से हम बनने और बनाने की चाहत से करेंगे तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तबे है कि जो हम लोग अपने उद्देश्य बदल गया है, भूल गए हैं कि महादेव चर्चा करने के लिए काहे बोले। कल ना जो मालिक के लड़का स्कूल जा रहा है और उसका नियत पढ़ने का हो ये नहीं है तो फेल नहीं करेगा तो पास करेगा। स्कूलवा तो जा रहा है लेकिन पढ़ने के नियत से नहीं जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम अभी चर्चा करते हैं लेकिन चेला बनने और बनाने के नियत से नहीं करते हैं। बनने और बनाने के नियत से करने लगेंगे, महादेव से दया भी नहीं मांगना पड़ेगा और यानी लाइन जुट जाएगा। लाइन जुट जाएगा, जो चेलवा चाहता है वो गुरु जो चाहते हैं चेलवा चाहने लगेगा। तो अब कहाँ दिक्कत है? यानी मन में मन मिल जाए। साहब भी कहते हैं कि आप वो कीजिए जो शिव चाहते हैं, फिर आपके साथ वो होगा जो आप चाहते हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं? हम लोग दया मांगते हैं, पहले दया का माने समझ, दया का माने दूसरा का सूत्र तो समझ गए कि ये गुरु का आदेश है। दया का माने समझ, एगो साहब का चर्चा सुनिएगा। दया का माने दया कर्ता का है सो समझिएगा, दया की जरूरत का है सो समझिएगा। साहब का एगो चर्चा सुनिएगा। साहब से एक आदमी पूछ रहा है
कि ये दया में और प्रेम में क्या अंतर है, दया में और प्रेम में क्या अंतर है। साहब इसको समझा रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि प्रेम दो तरह से हो सकता है, जगत से भी हो सकता है और ईश्वर से भी हो सकता है। दो तरह से हो सकता है, जगत से भी हो सकता है और ईश्वर से भी हो सकता है। लेकिन गुरु की दया, याद रखिएगा, गुरु की दया का माने क्या है। हम लोग समझते हैं, मैक्सिमम लोग समझता है कि बेटा हो गया, नौकरी हो गया, घर हो गया, ये हो गया, इसी को हम लोग दया समझते हैं, दया समझते हैं। लेकिन दया का माने क्या होता है सो समझिए। साहब कह रहे हैं कि प्रेम दो तरह से हो सकता है, जगत से भी हो सकता है और ईश्वर से भी हो सकता है। लेकिन गुरु की दया मात्र ईश्वर से प्रेम कराता है। और बात समझ में आई कि नहीं? यानी जिसके ऊपर गुरु की दया होगी उसका मन जगत के आकर्षण से बाहर होगा। यानी शिव से प्रेम होगा तो जगत का आकर्षण कम होगा। नहीं क्लियर रहा? ठीक सुन रहे हैं? ठीक। यानी गुरु की जिस पर दया होगी, याद रखिएगा, गुरु की दया मात्र ईश्वर से प्रेम कराएगा। गुरु की दया मात्र, और जब ईश्वर से प्रेम होगा तो जगत हलुक होगा, ऑटोमेटिक हलुक होगा। एक आदमी से प्यार होगा तो दूसरा का तो छूटेगा ना भाई। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हमारा आपका मन जगत से बाहर होगा, शिव की ओर जाएगा, गुरु की दया होगी तबे हमारा आपका मन जगत के आकर्षण से बाहर होगा। और जगत के आकर्षण मैंने क्या समझे? दुख दर्द भी तबे तक है जब तक हम आप जगत में फंसे हुए हैं। दुख भी यानी लौकिक का परलौकिक दोनों यहीं पर फंसा हुआ है, यहीं पर फंसा हुआ है। जब तक हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंसा है तो अबे दुख हुआ रहेगा। जिस दिन महादेव के आकर्षण में चल जाएगा दुख भी खत्म हो जाएगा, साफा खत्म हो जाएगा। यानी आपकी मर्जी से आएगा, आपकी मर्जी से जाएगा। 27 जुलाई 2022 का चर्चा सुनिएगा साहब का। साहब क्या कह रहे हैं कि जो हमको 1 महीना 22 दिन से बुखार है, हमको 1 महीना 22 दिन से बुखार है, लेकिन बुखार अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन बुखार डिस्टर्ब कर देगा उस दिन से बीमारी हटा देंगे सभी को। बात समझ में? यानी दुख हो तबे तक है जब तक हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में, चाहे जो कोई भी दुख हो। जिस दिन महादेव के आकर्षण में चल जाएगा सब खत्म हो जाएगा। शिव चर्चा भी पारलौकिक भी, जब तक हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंसा है तबे तक ये सब गड़बड़िया है, और तबे तक हमारा आपका चर्चा का अवसर सुनने वाले के मन पर नहीं पड़ेगा। जब हमारा आपका मन जगत के आकर्षण से बाहर जाएगा, शिव के आकर्षण में जाएगा, तब हमारा आपका चर्चा का अवसर सुनने वाले के मन पर पड़ेगा। लोग नहीं कहता है ए भैया तनी मेरे यहाँ भी आइए ना, मेरा बतिया कोई नहीं सुन रहा है, थोड़ा आप आइए ना। काहे लोग कहता है भाई आपका बतिया काहे नहीं सुन रहा है, काहे नहीं सुन रहा है? इसीलिए कि आप जगत के आकर्षण में चर्चा कर रहे हैं। जो लोग शिव के आकर्षण में चर्चा करेगा उसके बाद का अवसर सुनने वाले के मन पर पड़ेगा। और सूत्र का मंजिल भी यही है, न सब बताए कि गुरु की दया होगी तब हमारा आपका मन जगत के आकर्षण से बाहर होगा, तब हमें आप पे शिव की झलक दिखेगी। यानी शिव उतरेंगे जिस पर गुरु की दया होगी। दूसरा बात जान लीजिए, साहब कहते हैं कि जिसके पास शीश से भाव होगा, जिसके पास शीश से भाव होगा वही गुरु के आदेश का पालन कर पाएगा, बाकी नहीं होगा। चर्चा कर लेना वाला की बात है, महादेव से ले लेना वाला की बात है, लेकिन शिव शिष्य बन जाना वाला की बात है। हमारा आपका मंजिल है कि हम आप शिव के शिष्य हो जाएं। इसी के लिए साहब बोले हैं कि जे सचमुच में लोग महादेव के चेला हो जाएं, यानी महादेव का झंडा फहरने लगे। अभी तक पैसा का झंडा फहर रहा है, महादेव का झंडा फहरने लगे। इसी के लिए साहब हमको आपको यहाँ इकट्ठा किए हैं। न हम अपने मन से आए हैं, न आप अपने मन से आए। कोई है जो दिख नहीं रहा है, कमवा कर आ रहा है, आपको भी बुलाया, हमको भी। लेकिन याद रखिएगा कि हमको आपको महादेव चुने हुए हैं इस काम के लिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, इतना स्पीड पकड़ेगी, इतना स्पीड पकड़ेगी कि गड़बड़ी करने वाले कहीं दिखेंगे भी नहीं। लाइट जला के देखेंगे तभी कोई नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोई जिज्ञासा भी है? वो बोलिए। जी जिज्ञासा है कि ये जो 2 दिनों की संगोष्ठी हम लोगों की हो रही है,
बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं या पूरे भारतवर्ष में कोई भी बड़ी संगोष्ठी हो रही है तो बहुत लोग हैं जो 2 महीना 3 महीना से चंदा पर्ची काटने लगते हैं और गांव गलियों से चंदा लेने लगते हैं। तो मैं सुबह में ऐसे ही गया था, बाथरूम में पानी नहीं था तो बाहर निकला था तो एक बूढ़ा व्यक्ति मुझसे मिला रोड पर। तो पूछा कि बाबू आप लोग कहाँ से आए हैं, तो मैं बताया, थोड़ी 2-4 मिनट बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो चर्चा हो रहा है ये कितने महीने पहले का आप लोग प्रोग्राम किए हैं। हम बोले 2-3 महीना से प्रोग्राम चल रहा था, तो इसमें चंदा उंदा कहीं हम लोग नहीं दिए, कोई आया नहीं चंदा काटने। इससे पहले प्रोग्राम होता था तो वो लोग चंदा 2 महीना पहले लेते थे। तो हम बोला कि देखिए अगर मैं कहूँ कि पैसा लिया हूँ तो भी झूठ मानिएगा, नहीं कहूँ तो भी झूठ है। सत्य यही है कि आप 10 बजे आइए और समझ लीजिए। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति मिले नहीं, बोले कि आएंगे, मुझे दिख नहीं रहे। तो इसका भी कुछ हकीकत बता दीजिए कि आप लोग पैसा क्यों नहीं लिए और लोग तो लेते हैं, संगोष्ठी कराते हैं और करते हैं। तो इतना लंबा कहने का मतलब क्या है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम भी इस काम को 30-35 साल से कर रहे हैं, 30-35 साल से। मतलब एक ही है कि अगर आपका नियत ठीक है ना भाई, अगर शिव के शिष्य बनने और बनाने के लिए काम कीजिएगा। पहले ही हम बोले इसका जवाब दिए हैं कि जे लोग क्या करता है इससे हमको क्या मतलब है। साहब का चर्चा सुनिएगा, लोग ना साहब का चर्चा सुनिएगा। साहब क्या कह रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि बाबू कौन क्या कहता है, क्या करता है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। कौन क्या कहता है, क्या करता है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपको महादेव ने क्या कहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर इस बात पर आप खड़े हो गए, एक दिन बहुत आगे निकल जाइएगा। आप बात समझ में। मान लीजिए कि कोई महादेव को गुरु मान करके पैसे कमा रहा है ना, उसी के लिए महादेव को गुरु माना है, तो इसमें हमारा आपका क्या दोष है भाई? हाँ, दोष यही है कि जो साहब एगो बात कहते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमारा आपका भी दोष है। कहाँ दोष है सो समझिएगा। साहब कहते हैं कि ठग कभी नहीं समझ सकता है, हम आप ठग को नहीं समझा सकते हैं ना। बहुत बड़ा ठग तो साहब के साथ ही था ना, साहब समझाइए नहीं सके। साहब कहते हैं कि जो ठग कभी नहीं समझेगा, ठगाने वाले को समझा दीजिए। यानी हमारा आपका काम है कि जो लोग ठगा रहा है उसको समझाना है, ठग को नहीं समझाना है। बात समझ में आई? यानी जो लोग ठगा रहा है उसको समझाना है, ठग को नहीं समझा। हम लोग ठगवे को समझाते हैं ना। सीधा बात है कि जान लीजिए, सब क्या खेला एक ही जगह है भाई मेरे, सब का खेला एक ही है। छोड़िए, सब का खेला एक ही जगह, याद रखिएगा। आप कितना चर्चा कर लीजिए, कितना भजन गा लीजिए, कितना संगोष्ठी में चले जाइए, चर्चा कर लीजिए, जब तक आपका रिश्ता साहब से नहीं बना सब बेकार है। एक लाइन में पूरे संगोष्ठी का मतलब यही है कि अगर साहब से रिश्ता नहीं बना सब बेकार है। और रिश्ता का माने होता है दर्द। रिश्ता का माने चाहे बाप बेटा का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता है। अगर दर्द है तो रिश्ता है, दर्द नहीं है तो रिश्ता नहीं है। दर्द है तो रिश्ता है, बात समझिएगा। यानी दर्द है। साहब का किताब लोग इतना दिन से चिल्ला रहा है। साहब का चर्चा सुनिएगा। साहब कह रहे हैं कि एक आदमी जिज्ञासा किया कि जे फेसबुक पर चर्चा आता है कि जे आओ चले शिव की ओर जो किताब लिखे हैं वो मार्केट में कब तक आ जाएगा। गौर से सुनिएगा तब सब खेला का जड़ समझ में आएगा, जड़ समझ में आएगा। खेला कहाँ है, कब तक आ जाएगा। साहब बोले कि संभवतः महाशिवरात्रि तक आ जाएगा। संभवतः महाशिवरात्रि का रहस्य समझिएगा, संभवतः महाशिवरात्रि तक आ जाएगा। लेकिन वो आ गया बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि से पहले ही आ गया बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद साहब क्या कह रहा है सो सुनिए। उसके बाद साहब कह रहे हैं कि किताब मार्केट में आइए जाएगा तो क्या हो जाएगा, किताब खरीदिए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, और किताब पढ़िए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा।
जब तक लिखने वाला जिस दर्द से लिखा है वो दर्द नहीं समझ में आएगा। किताब न खरीदने से फायदा है और न पढ़ने से फायदा है। यानी वो दर्द नहीं बोले कि जब तक उस साहब से रिश्ता नहीं बनेगा, साहब का रिश्ता का माने दर्द है, तो जब तक वो दर्द आपके अंदर नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है शिव चर्चा का। मतलब महादेव से ले लेना, महादेव तो बड़ी दूर की चीज है। कोई चर्चा में नहीं जाइए, कोई चर्चा में मत जाइए। झूठो खान कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए ना। जो मांगिए भोजन या कपड़ा का अभाव नहीं होगा, इतना खत्म देवता नहीं है। जब हमको आपको रास्ता चलते ए बाबू दे दो 10 रुपया, तो जब हम आप 10 रुपया दे देते हैं, हम आप किस खेत के मूल्य है सो सुनिए। उदाहरण सची घाटा सुना रहे हैं, सची घाटा सुना रहे हैं। क्या साहब पर्सनालिटी थे, इसको समझिए। साहब शुरू में जब चर्चा करने जाए तो उधर औरंगाबाद साइड से आ रहे थे चर्चा करके, औरंगाबाद से आ रहे थे चर्चा करके। तो एगो लाइन होटल पर रुके खाना खाने के लिए, गर्मी का दिन था, लाइन होटल पर रुके खाना खाने के लिए रुके। तो उस समय इतना बिजली उजली का व्यवस्था नहीं था। 3-4 गो गाड़ी जब रुकी तो लाइन होटल वाला जाकर के बैठे लोग। लाइन होटल वाला पूछा कि ये कौन है, साहब के बारे में पूछा कि कौन है, तो लोग बताया कि शिव के शिष्य हैं साहब हरिदानंद, यही शिव के शिष्य हैं साहब हरिदानंद। वो बेचारा साहब दीदी को लोग पंखा हाँके ना, खाना चला था, पंखा हाँकने लगा। साहब माना किए कि मत हाँकिए, लेकिन गर्मी के दिन में किसको खराब लगेगा भाई ना, कोई पंखा हाँकेगा तो किसको खराब लगेगा। साहब हाँकने लगा। तो खाना खाने के बाद मैंने साहब माना कि ये मत हाँकिए, उसके बावजूद वो हाँक। साहब खाना खाने के बाद पैसा देने गए, साहब उसको होटल वाले के सबका पैसा, जितने लोग थे सबका पैसा साहब देने के लिए गए। वो पैसा नहीं लिया। साहब बहुत जिद किए। देखिए हम ये घाटा इसीलिए सुना रहे हैं कि साहब के कहने से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं सूद सहित महादेव देते हैं। साहब का तो यहाँ तक कहना है कि मेरे लोग बाग को भी कोई 1 गिलास सादा पानी पिला देता है, उसका एहसान हम चुकाते हैं। कहाँ है हम आप? तो पंखा हाँका था, पैसा भी नहीं लिया, खाना भी खिलाया, पैसा भी नहीं लिया ना, एहसान तो किया साहब पर। जब साहब गाड़ी में बैठने गए तो वो आकर के हाथ जोड़ के बोला कि सरकार आपसे कोई काम है, हमको कोई काम है सरकार। साहब कोई भी साधु का अगर बात मानिएगा वो चुका के जाता है किसी भी। साहब बोले कि बोलिए क्या चाहिए, बोलिए क्या दिक्कत है बोलिए। तो बोला कि सरकार हमको 17-18 साल हो गया, हमको कोई औलाद नहीं है। साहब बोले कि अभी चाहिए कि 9 महीना के बाद। क्या चीज हम आप कहाँ भुलाए हुए हैं? साहब आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं? साहब हमको आपको कहाँ ले जाना चाहते? आप तो कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि यार महादेव तो हमको आपको इतना ताकत दिए कि हम आप जिसको शिव शिष्य बनाएंगे। सोचिए हम लोग शिव शिष्य कह रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि हमको आपको तो महादेव इतना ताकत दिए हैं कि हम आप जिसको शिव शिष्य बनाएंगे वो चाह दे तो धरती अपनी जगह छोड़ दे, आसमान अपना जगह छोड़ दे। हम आप तो तोड़ भातरा मोर भातरा में लगे हैं। वो साला पैसा लूट रहा है कि क्या कर रहा है? क्या मतलब है भाई मेरे? मतलब हमको आपको ये है कि जो हमको जो गुरु ने कहा है हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर इस बात पर हम आप खड़े हो गए, साहब कह रहे हैं कि एक दिन बहुत आगे निकल जाइएगा। बात समझ में आ रही कि बात चल रही है दर्द का। दर्द है तो रिश्ता है, दर्द नहीं है तो रिश्ता नहीं है। इसको एक और समझिए, जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा इनका। साहब का दीदी के नैहर एगो संगोष्ठी महोत्सव था, हमको साल नहीं याद आ रहा है, सब लोग मालूम होगा। महोत्सव था, हम लोग साहब के पास बैठे थे चतरा में और वहीं पर फोन आ रहा है कि यहाँ से इतना बस आ रहा है, यहाँ से इतना बस आ रहा है। खेला समझिएगा, खेला समझने के लिए हम सब उदाहरण दे रहे हैं। इतना बस आ रहा है। साहब सुते पूछ दिए, मुश्किल से 10-15 आदमी बैठा हुआ था साहब के पास। साहब कहे क्या बस कैले बड़े अपने भाषा में। तो लोग कहा कि जी मनातू के लिए इस जिला से इतना बस आ रहा है, इस जिला से इतना बस आ रहा है।
साहब क्या बोले सो सुनिएगा। हम लोग संगोष्ठी में आए, चर्चा में नहीं आए, सुनिएगा। साहब कह रहे कि एक बात बताइए, खेला यहीं पर है, एक बात बताइए कि मेरा चर्चा सुनने के लिए लोग इतना दूर दूर से काहे आ रहा है? इतना पैसा लगा के, इतना कष्ट सह के, इतना समय बर्बाद करके मेरा चर्चा सुनने के लिए लोग यहाँ इतना दूर से काहे आता है? आपका चर्चा सुनने के लिए कहीं काहे नहीं आता है? बात तो सही है भाई, हाँ? आपका चर्चा सुनने के लिए लोग काहे नहीं आता है? मेरा चर्चा सुनने के लिए काहे आता है? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब साहब क्या कर रहे सो सुनिएगा। साहब कह रहे हैं कि मेरे सीने में गुरु भाई बन के लिए दर्द है, आपके सीने में गुरु भाई बन के लिए दर्द नहीं है। जिसके भी सीने में गुरु भाई बन के लिए दर्द होगा, लुटा जाएगा, जान दे देगा, पैसा लेने की बातें आती है। खेला तो दर्द का है, दर्द होगा तो लुटाएगा, दर्द नहीं होगा तो लूटेगा। इसी को तो पहचान लेना है कि कौन लूटने वाला है, कौन लुटाने वाला है। जो भी महादेव का चेला होगा, जो भी महादेव का चेला होगा, किताब में भी कह रहा है कि अपने गुरु के लिए तो कुछ भी करने के लिए, कहानी तो यही बता रहा है भाई। और एक बात जान लीजिए, एक बात जान, बात समझ में आई कि नहीं? ये ठीक है, ठीक है, ये समझ जी समझ। अरे जिसके अंदर दर्द होगा वो लुटाएगा, जिसके अंदर दर्द नहीं होगा वो लूटेगा। इसी को तो पहचान लेना है, साला असली कौन है, नकली कौन है। किताबवा साहब का उत्तराधिकारी है, किताबवा साहब का उत्तराधिकारी है। बात समझ लीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि फलाना फलाना, किताबवा साहब का उत्तराधिकारी है। और साहब का कहा हुआ है भाई मेरे, साहब का कहा हुआ है, सो बता रहे हैं। साहब कहते हैं कि जे क्षेत्र में, गौर से सुनिएगा, सब लोग काम के लोग बैठे हुए हैं, क्षेत्र में गड़बड़ियां मात्र इसलिए है कि लोग किताब नहीं पढ़ रहा है। सुनिएगा, क्षेत्र में गड़बड़ियां मात्र इसलिए है कि लोग किताब नहीं पढ़ रहा है। किताब खरीदा जरूर लोग है, लेकिन किताब पढ़ता कोई नहीं है। साहब का एक एक लाइन, एक एक वर्ड हम बता रहे हैं। किताब खरीदा जरूर लोग है, किताब पढ़ता कोई नहीं है। किताब अगर पढ़ने लगे, क्षेत्र की सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएगी। काहे दूर हो जाएगी? काहे दूर हो जाएगी? अरे किताबा महादेव लिखे हैं भाई मेरे। जो भी किताबा पढ़ेगा उसके अंदर वो करेंट आएगा, महादेव वाला करेंट आएगा, महादेव वाला दर्द आएगा। वो किताबा पढ़ेगा, जो भी किताब पढ़ेगा वो साहेब वाला दर्द उसके अंदर आएगा। किताबा पढ़ेगा तो असली या नकली चेला का पहचान होगा। कौन ठगने के लिए आया है, कौन महादेव का चेला बनाने के लिए आया है। यही बात तो पहचान लेना है हमको, आपको भी, अपने गुरु भाई बहन को भी बचा लेना है, अपने भी बच जाना है। न तो ठग तक घूमिए रहा है, कौन असली है कौन नकली है, इसी को पहचान लेना है। अब बात समझ में आई कि नहीं? यानी किताब महादेव लिखे हैं, साहब का कहा हुआ है। जिस दिन किताब का उद्घाटन हुआ 16 फरवरी 2021, सबको डेट याद रहता है, 16 फरवरी 2021। साहब कह रहे हैं कि बाबू पेन पेपर मेरा है, लिखा हुआ महादेव का है, और महादेव हमारे आपके लिए लिखे हैं। महादेव को मालूम था कि हरिनारायण के बाद इस तरह का कोई पर्सनालिटी धरती पर नहीं है। जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब का किताब है ना, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु थे। 10 गो गुरु में अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को पता चल गया कि इसके बाद धरती के गुरु लाए के कोई नहीं पैदा होगा। गुरु गोविंद सिंह को पता चल गया कि जो इस योग्य धरती पर कोई पैदा नहीं होगा। तो गुरु ग्रंथ साहब जो किताब वो लोग लिखे हैं, 10 आदमी का जो मेन सारांश है, उसको जो लिखे है उसी को लोग कहा कि यही उत्तराधिकारी होगा। ठीक उसी तरह से साहब का भी उत्तराधिकारी किताबें है, आदमी नहीं है भाई मेरे। साफा बात जान लीजिए और किताब पढ़िएगा। सब कुछ किताब में इतना करेंट है, इतना। आप किताब पढ़िए, अगर दर्द नहीं पैदा हो जाए तो फिर मेरे नाम पर कुत्ता पोस दीजिएगा। किताब में ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है कि सचमुच में आपका कलेजा फटने लगेगा। क्या नहीं लिखा गया है किताब में, क्या नहीं लिखा गया। हम लोग उतना अगर बात करें तो साला 2 दिन बीत जाएगा। बात समझ में आई? यानी खेला दर्द का है,
यही दर्द पैदा हो जाए। कोई भी गुरु और शिष्य, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, उसी तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाए, ये सोच करके न साहब हमको सूत्रवा दिए, हमको आपको सूत्रवा दिए, ये सूत्रवा कीजिएगा, धीरे धीरे रिश्ता बनेगा, और रिश्ता बनेगा तो दर्द पैदा होगा, और दर्द होगा, जिस दिन दर्द होगा लोग आपको कहेगा कि महादेव का चेला है। लोग कहेगा, अभी हम आप कह रहे हैं कि हम महादेव के चेला है। जिस दिन आपके सीने में गुरु भाई बहन के लिए दर्द हो जाएगा, उस दिन लोग आपको कहेगा ये महादेव का चेला है। समझ में आया कि नहीं? ये ठीक है। आपके ऊपर एक लकीर है कि आप रांची जाने से रोकते हैं लोगों को और पैसा देने से रोकते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? अरे हम कायला रोकने जाए, हम कायला, जब मेरे साहिबे बोल दिए हैं तो आप रांची से विदा ले रहे तो हम अपने गुरु भाई बहन को कहेंगे कि नहीं, साहिब बोले साहब भले मानिए या नहीं मानिए, हम अपने गुरु भाई बहन को जो साहब से सुने हैं सो तो कहेंगे ना। जो भाई आप मत जाइए, साहब माना किया है तो हमको आपको नहीं जाना चाहिए। चेला का मतलब होता है कि गुरु ने जो को दिया उस पर खड़ा होगा, आबाद रहे चाहे बर्बाद हो जाए। चेला का मतलब होता है, ये सीडीसी मारने वाला चेला नहीं हो सकते हैं कि तनी हेनौ झाँक ली, तनी हेनौ झाँक ली ना। भोजपुरी में हो गया, हिंदी से बोल दीजिए। हाँ, चेला का मतलब है कि सिर्फ अपने गुरु के बात पर खड़ा है, ये नहीं कि गुरु जी के इधरों देख ले उधरों देख ले। साहब भी कहते हैं कि एसीडीसी मारने वाला हमको अच्छा नहीं लगता है भाई मेरे। चेला का मतलब होता है कि जो गुरु की बात के लिए, गुरु के लिए अपनी जान भी दे दे। कल ही हम लोग मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ की कहानी दीदी के मुंह से, चेला तो वो न हुए, हम आप गुरु भाई बहन को लूट ले ही करे, वो चेला है, चौला भी नहीं है, चौला भी नहीं है। और एक बात जान लीजिए, साहब भी किताब में लिखे हैं कि भाव की प्रबलता, साहब किताब में लिख रहे हैं कि भाव की प्रबलता आपके आचरण से समाज में परिलक्षित होता है। आपके मन पर क्या भारी है आपका आचरण बता देगा। आपके मन पर बेटा भारी है कि पैसा भारी है, कि पत्नी भारी है, कि पति भारी है, कि गाड़ी भारी है, कि नौकरी भारी है, कि महादेव भारी है, आपका आचरण बता देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, साहब को लोग कहता था कि पागल हो गए, पागल हो गए। अरे साहब के दिल में महादेव धड़क रहे थे, लोग के दिल में बीवी धड़क रही है, पति धड़क रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि साहब पगला गए। ओरिजिनल काम ना, साहब महादेव से कल ही ना चर्चा में बोले कि जे लोग कहता था कि साहब पगला गए। पागल तो सबे है, कोई बेटा के लिए पगलाया, कोई बेटी के लिए पगलाया, कोई मर्द के लिए पगलाया, कोई मेहरारू के लिए पगलाया, कोई रुपया के लिए पगलाया, कोई पैसा के लिए पगलाया। पागल तो सबे है, लेकिन धरती उसी को पूजा है आज तक जो लोग महादेव के लिए पगला है। गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे विद्यापति हो, उन्हीं को लोग याद करता है। हम लोग अपने खानदान के लोगों को भी नहीं याद करते हैं। जिनका भोगते हैं, जिसका जमीन जोते हैं, जिसका पैसा उपयोग करते हैं, उसको भी नहीं याद करते हैं। लेकिन जो लोग महादेव के लिए पगला गए उसको आज भी हम आप याद करते हैं। गुरु भाई बहन लोग भजन गाता है, आओ ऐसा करम करे कि मरकर भी जिंदा रहे। यार करम हमको आपको पहली बार। अरे एक बात बताई, हम एक दिन साहब का चर्चा सुन रहे थे, कितना हम लोग नसीब वाले हैं, सो सुनिएगा कितना नसीब वाले हैं। साहब कहते हैं बातों सही है कि गुरु नु चेला बनाता है कि चेलवा चेला बनाता है ना, गुरु नु चेला बनाते हैं, यानी तो काम गुरु का है, गुरु चेला बनाते हैं। बात सही है। यहाँ चेलवे को कहा जाता है कि चेला बनाओ ना, चेलवे को कहा जाता है कि चेला बनाओ। यानी हम लोग भाग्यशाली हैं कि महादेव अपना काम हमको आपको करने के लिए बोले। नहीं क्लियर हुआ? अरे गुरु नु चेला बनाता है यार ना। महादेव इतना सक्षम गुरु है, इतना सक्षम गुरु है कि धरती पर जो लोग धरती के गुरु लोग नहीं करा सके वो काम हमसे आपसे महादेव करा रहे हैं। यानी अपना काम महादेव हमको आपको करने के लिए बोले। कौन समझ रहे हैं क्या? हम
चर्चा माने कौन चीज? यानी चेला बनाने के लिए जो काम गुरु साहब कहते हैं कि महादेव कोई अपने काम नहीं करता है, अपने कुछ नहीं करता है, अपने गौण से कराता है, अपने गौण लोग से कराते हैं। गौण माने कौन चीज? आदमी, जो उसका आदमी है उसी से ही काम कराएगा। सब लोग महादेव के काम में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। चर्चा कर लेने वाला की बात है, महादेव से ले लेने वाला की बात है, लेकिन महादेव के काम में आ जाने वाला की बात है। महादेव उसी से अपना काम करवाएंगे जिससे महादेव प्यार करते हैं, जो जिसे साहब प्यार करते हैं उसी से महादेव अपना काम कराएंगे। याद रखिएगा, सब लोग महादेव के काम में नहीं आएगा। जो लोग साहब, जिसको साहब चाहेंगे, जिसको साहब प्यार करते हैं उसी से कमा कर। प्यार का मतलब समझ लीजिए, अगर महादेव भी प्यार करेंगे ना और साहब भी प्यार करेंगे ना तो क्या करेंगे? साला मोड़ करेगा तब वो, नहीं करेगा तब वो। घिसिटिया के कमुआ कराते हैं। जैसे हम लोग के देखे स्कूल में बचवा सब जाता है ना, नयो मन करता है तो गार्जियन खींच के ले जाता है। देखे हैं आप लोग, खींच के ले जाता है, यानी गार्जियन प्यार करता है तो हम लोग खींच के ले जाता है। ठीक उसी तरह से महादेव भी प्यार करेंगे ना, साहब भी प्यार करेंगे। आप कितना आई हूँ करिए, आपसे कामवा कराइए के छोड़ेंगे। वो लोग नसीब वाला है जिसे महादेव अपना कामवा करा रहा है। भाग बनाइए कि हमको आपको इस काम के लिए चुना है। धरती पर तो बहुत लोग है, इस काम के लिए हम ही आपको क्या चुना है। इसके लिए साहब को रोज शाम में धन्यवाद दीजिए कि सरकार हम भी नसीब वाले हैं कि आप हमको इस काम के लिए चुने हैं। इसका महत्व समझिए, महत्व समझिए। एक और बात जानिए, कितना हम गुरु और शिष्य की, कितना हम गुरु और शिष्य पर लंबा लंबा भाषण दे दे, कितना किताब का उदाहरण दे दे। किताब में कौन किताब में नहीं गुरु और शिष्य का महत्व बताया रहा है भाई? सब किताब में गुरु और शिष्य का महत्व। ये बुझा काहे नहीं रहा था? हनुमानो चालीसा पढ़िएगा तो शुरू में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज। सुनिए, हनुमानो चालीसा में पढ़िएगा तो शुरू में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज। काम की बात है, सुनिएगा। हमको आप कोई बतिया बुझा काहे नहीं रहा था? हमको आप कोई बतिया बुझा काहे नहीं रहा था? कोई बताएगा? ये जितना गुरु की माता किताब चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, किताब कह रहा है कि गुरु भगवान से बढ़ के होते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। किताब तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। हमको आपको समझ में काहे नहीं आ रहा था? ये समझ में तभी आएगा जब गुरु से संगत होगा, तो भी बतिया समझ में आएगा। पढ़ने से या सुनने से नहीं समझ में आएगा। गुरु क्या चीज होते हैं इस तब समझ में आएगा जब गुरु ने जो कहा है उसको कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि गुरु क्या चीज होते हैं। अंतिम संगोष्ठी में साहब एगो लाइन बोले, कह रहे हैं कि किसी चीज का जब तक उसका कीमत नहीं समझ में आएगा तब तक उससे लगाव नहीं होगा। जब तक गुरु का कीमत नहीं समझ में आएगा तब तक के गुरु से लगाव नहीं होगा। कीमत समझ में आ जाए, इसी के लिए सूत्रवा करना है। जैसे जैसे हम लोग सूत्रवा करेंगे गुरु का कीमत समझ में आने लगेगा। जब गुरुए का कीमत समझ में आ जाएगा, गुरु एक दिन हमारे आपके मन पर भारी हो जाएंगे। शिष्य का मतलब वही होता है जिसके मन पर गुरु भारी हो जाए। अभी तो जगत भारी है, गुरु भारी हो जाए उसी को चेला कहते हैं। और कुछ जी, आप लगभग 30-35 सालों से साहब से कदम मिलाकर चर्चाओं में आ रहे हैं, जा रहे हैं क्षेत्रों में। नहीं, थोड़ा गिर गया, बैनर टूट गया। जी, आप कभी ठगाए हैं क्या शिव चर्चाओं में? आपसे बोलिए। आप इतने सालों से साहब से कदम मिलाकर शिव चर्चाओं में आना जाना लगाए रखे हैं हर क्षेत्रों में। आप कहीं किसी क्षेत्रों में ठगाए हैं क्या? आपको कोई ठगा है क्या शिव चर्चा में? लंबा चर्चा हो जाएगा बाबू, बोलिए ना। समय है या किसी को ठगे भी हैं क्या? सीधा बात जान लीजिए, सीधा बात जान लीजिए। जो पूछ रहे हैं उसका सारांश तो हम समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं। वो दर्द तो मेरे अंदर भी है, वो दर्द मेरे खोदवा करके लोग पूछ रहा है, लेकिन वो दर्द तो मेरे अंदर भी है ना। हमको भी
जी बोलिए, थोड़ा शांति बनाए, बहुत रोचक कहानी होगी, शांति बनाए, समझे, हम लोगों के लिए ही फायदा है हुआ। हम भी ये सोच करके जे साहब के घर के लोग हैं ना, ये लोग झूठ नहीं बोलेगा, समझिए, साहब के बेटा लोग हैं ना, साहब झूठ नहीं बोलेगा। हम भी वो लोग बोला कि जे नौकरी के नाम पर हम भी ऐसे लोग हैं, रिश्तेदार ये भी है, इनका भी नौकरी के नाम पर हम 2002 में 10-12 लाख रुपया दिए। एक मिनट भैया जी, एक मिनट, किसी की ट्रेन कोई 4 बजे 3 बजे है क्या? किसी का भी कोई ट्रेन 3-4 बजे नहीं ना है? जी बोला जाए। हाँ जी। तो हमको मालूम हुआ कि जे ये लोग नौकरी लगाते हैं ना, साहब के लड़का झूठ तो नहीं है बोलेंगे ना, जो बात है सो बता, झूठ तो नहीं है बोलेंगे। थोड़ा फिर से दोहराइए इस शब्द को जो सभी दोहराए। जैसे मान लीजिए कि जे साहब के हम भी ना बोले कि जे आप भी धोखा खाए, हम भी धोखा खाए, जे साहब के लड़के हैं, कम से कम गुरु भाई बहन से तो झूठ नहीं है बोलेंगे, जो बात है सो ना। उस समय ऐसे 25-26 साल की पहले की बात है, गुरु भाई बहन से तो झूठ नहीं है बोलेंगे। हम भी नौकरी के नाम पर अपने भी दिए, अपने घर के लोगों को दिए, रिश्तेदारों के को भी दिए। 2000 उस समय हम 10-12 लाख रुपया दिए नौकरी के नाम पर, यानी नौकरी भी नहीं हुआ और पैसा भी नहीं मिला। अगर थोड़ा सा भी दर्द होता शिष्यता में। एक और बात बता दे, हम ही नहीं, हमारे तो रिश्तेदार लोग थे तो बकौस दिए ना, चाहे अगल बगल के लोग थे तो बकौस दिए, बहुत लोग ऐसे लोग दिए। लोग हमेशा चर्चा में थी पर पैर पुजवाना में खोइछा में लेकर के जो बवाल मचाया है लोग, कोई नहीं जानता है कि ये लोग कौन कौन बवाल किया है, किसी को नहीं मालूम है ना, किसी को नहीं मालूम है कि उस नौकरी के नाम पर कितने लोगों को ठगा गया, कितने लोग का घर उजड़ गया, कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने लोग जेल गए, ये नहीं पता है लोगों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितने लोग मर गए, कितने लोग का घर उजड़ गया, लोग ठीक है सूद पर लेकर के गहना बेच करके लोग नौकरी के नाम पर पैसा दिया था, हम भी दिए थे, रिश्तेदार लोग हैं, और भी जगह के लोग, बहुत लोग जेल भी गए। नामो बता दे, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए नहीं, थोड़ा देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट लास्ट बार कर रहा हूँ, थोड़ा माहौल शांत करिए, बहुत काम की चीज है, सुन लीजिए। मैंने कहने का मतलब, और सीढ़ी के पास बहुत अबड़ा जबड़ा हो रहा है आने जाने में, सीढ़ी का रास्ता क्लियर करिए, और जो भी वॉलंटियर है चुपचाप बैठ जाए, जहाँ जगह मिल रहा है, आना जाना बिल्कुल बंद और बिल्कुल बंद। सीरियस बात हो रही है आपके लिए कि आप भी क्षेत्रों में न ठगाइए, इसलिए सबसे आग्रह होगा आना जाना मत लगाइए। साहब शौक से नहीं बोले कि अपराधी से विदा ले लीजिए, साहब जानते थे कि कोई भी आएगा तो जिस तरह से ही लोग ठगाया उसी तरह से और भी लोग ठगाएगा। नौकरी के नाम पर कितने लोग पैसा दिए, कितने लोग का घर उजड़ गया, कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने लोग जेल भी गए, ये बतिया कोई नहीं कहता है। खोइछा में अगर कोई 100 रुपया दे देता है तो पूरा देश में बवाल हो जाता है, कोई गुरु भाई बहन प्रणाम कर लेता है तो बवाल हो जाता है। इस बतिया पर काहे नहीं बवाल हो रहा है? 75 लाख रुपया तो संगोष्ठी के नाम पर लोग रखा है, काहे नहीं वापस कर दिया लोग? जब साहब के नाम पर संगोष्ठी के नाम पर लोग 3 गो संगोष्ठी का पैसा दिया लोग, काहे नहीं वापस कर दिया लोग? नहीं समझ में आ रहा है। वो ईमानदार होते, गुरु भाई बहन के लिए दर्द होता तो पैसा वापस कर देते, नौकरी नहीं हुआ वो पैसा वापस कर देते, जबकि एक दिन का उनका एक गुरु भाई का पैसा वापस करने में उनका एक दिन का पॉकेट का खर्चा है, एक दिन का पॉकेट खर्चा है, लेकिन उसके बावजूद कलेजा नहीं हुआ कि हम गुरु भाई बहन का पैसा वापस कर दे। काहे हम लोगों को मना कर रहे हैं? वो दर्द मेरे अंदर भी है, जी गुरु भाई बहन को लोग ठगाए, वो ठगाए नहीं, इसी के लिए हम भी मना करते हैं कि आप लोग भी मत जाइएगा तो ठगाइएगा, ठगाता है लोग। बात हम अपने गुरु भाई बहन की जवाब दे लेते हैं, दूसरे की जवाब दे ही नहीं है भाई। अपने गुरु भाई बहन समझ रहे हैं, अपना गुरु भाई बहन किसको कहते हैं सो समझ किसको समझते हैं। साहब से एक आदमी कहा,
अपने गुरु भाई साहब एक दिन महादेव से बोले कि सरकार कोई मेरा बात सुन नहीं रहा है। याद रखिएगा ये आप लोगों पर भी लागू है, खाली साहब पर लागू नहीं है। साहब मेरा बात कोई सुन नहीं रहा है। साहब महादेव से बोले कि सरकार कोई मेरा बात सुन नहीं रहा है। महादेव क्या बोले सो सुनिए। महादेव बोले कि जो तुम्हारा साथ दे रहा है तुम भी उसी का साथ दो, बाकी लोगों की चिंता छोड़ दो। हमारा आपके बीच जवाबदेही है। जो लोग भी हमको आपको साथ दे रहा है, जो लोग हमको आपको जो कह रहे हैं सो कर रहा है, वो अगर महादेव का चेला नहीं बन रहा है, उसके मन पर महादेव भारी नहीं पड़ रहा है, आप दोषी हैं, हम दोषी हैं, वो दोषी नहीं है। यानी वो तो जो कह रहे हैं आप सो कर रहा है। यानी जो लोग आपका साथ दे रहा है वो अगर महादेव का चेला नहीं बन रहा है, उसके मन पर महादेव भारी नहीं पड़ रहा है, वो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है। हम आप दोषी हैं। जवाबदेही समझिए, हमारा आपका भी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। इतना जवाबदेही है, जिम्मेवारी अगर आप लीजिएगा, इतना जवाबदेही जिम्मेवारी आप लीजिएगा, आपको महादेव से मांगने की नौबत नहीं आएगी। हम आप अपनी गुरु भाई बहन की जवाबदेही जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए महादेव से मांगना पड़ रहा है। हमको आपको महादेव क्या कहा है ये हम आप भूल गए हैं। यानी हमारी आपकी भी जवाबदेही है कि जो गुरु भाई बहन हमारा आपका बात मान रहा है, वो अगर महादेव का चेला नहीं बन रहा है, उसके यहाँ अगर भोजन नहीं बन रहा है, उसका अगर मुंह पर चेहरा 12 बज रहा है, आप दोषी हैं, वो दोषी नहीं है। हम लोग हमेशा नजर रखते हैं कि कौन भी गुरु भाई बहन का चेहरा मुरझाया हुआ है ना, हम लोग बता देते हैं कि आप सूत्र ठीक से नहीं कर रहे हैं। सूत्र करते तो मुंह पर 12 नहीं बजता। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? जी 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 ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? जी जी जी। यानी जो लोग कहते हैं कि मुख्यालय के लोग क्या किया है, हम क्या बताएं, हमको अंगुली में डाल करके लोग हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लोग बोलवाया है कि क्या है, दर्द है, दर्द हम सहे हैं, आप नहीं सहिए, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। साहब हमको पहले कल ही न बोले कि साहब हमको बोले कि बाबू 6 महीने से बहुत बारीकी से हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। माने साहब हमको जो बोले लैंग्वेज हम 6 महीने से बहुत बारीकी से स्टडी कर रहे हैं कि मेरा कुत्ता कौन है, मेरे परिवार का कुत्ता कौन है, और दोनों का कुत्ता कौन है, और जो दोनों का है तो किसी का नहीं है। जो हमके मेरे साथ हुआ है वो तो बताएंगे ना भाई, जो हमको साहब बोले वो तो हम बताएंगे, चाहे लोगों को खराब लगे और चाहे नीमन लगे। बेटा बेटी के तो लोग मरिए जा रहा है, बेटा बेटी के लिए हम महादेवे के लिए मर जाएंगे, हमको लोग मारिए देगा तो क्या हो जाएगा, मरना तो है ही, साला देखेंगे। जी आपके ऊपर एक और लकीर है। आप मोबाइल क्यों चला रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों चला रहे हैं? आपके ऊपर एक और लकीर है कि उदय और इंदिरा किताब की बात करते हैं चर्चाओं में, और किताब बेचते हैं और उसमें कमीशन खाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है भाई बहनों को बीच बताइए। ये तो बहुत लमहर थी, लेकिन किताब तो बेचते हैं भाई ना, किताब बेचते काहे लाए भाई? अगर मान लीजिए कि आप ही हमसे किताब, जैसे मणिपुर के लिए किताब लाए, अगर मणिपुर के लोग मांगेगा तो हम किससे कहेंगे भाई? वो हम किससे कहेंगे? वो हमसे मांगेगा तो हम किससे कहेंगे भाई ये मत लीजिए? किताब तक पहुंचाना हमारा जवाबदेही है। क्या कि अभी हम बोले कि किताबों अगर पढ़िएगा, किताबा पढ़िएगा तो दर्द पैदा होगा। आज क्या हुआ है साहब के साथ, सब बात किताबों में लिख दिया है। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, हम बता देंगे। जब वो बात समझ में आएगा तब वो दर्द पैदा होगा। नहीं साहब बोले कि बाबू जब तक लिखने वाला किस दर्द से लिखा है, वो दर्द जब तक आपका नहीं होगा तब तक की किताब पढ़ने या खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। वो दर्द आ जाए, किताबें पढ़िएगा तब वो दर्द आएगा, और जब दर्द पैदा हो जाएगा तब तो ना, जब दिल में आग लग जाई तब दूसरा के दिल में आग लगाइए के छोड़ी, आगे के लक्षण नहीं हो सकता। नहीं, आप तो ठीक है कह रहे हैं किताब खरीदिए पढ़िए, हाँ। उसमें आप कमीशन क्या खाते हैं? कमीशन जैसे मान लीजिए कि ये किताब है 490 का, जी जी 450 रुपया में मिलता है, तो मेरे यहाँ से भी जो लोग ले जाता है उसको भी हम देते हैं। तो उतना में ही देते हैं ना? नहीं, 10 रुपया घटा के जो गाड़ी भाड़ा लगता है। हाँ, गाड़ी भाड़ा चाहिए। और भी मान लीजिए कोई गुरु बहन मांग
तो किसी गुरु भाई के माध्यम से भेजेंगे तो उसको तेल मोबिल देंगे ना भाई जी। या गाड़ी का आ रहा है उसका तो खर्चा देंगे ना, बस इतना ही, बाकी फ्रीओ में देते हैं जी। ये तो तो है। मैंने जो अनमिल अखर है वो 350 में बिकता है और 320 में मिलता है। जी, तो ये तो देख लिया जाता है लोगों द्वारा कि 10 रुपया जो आने जाने का खर्च है वो दिमाग में नहीं आता। हम लोग बिजनेसमैन है, जानते हैं कि खर्च क्या है, वो भी कोरियर से। लेकिन फ्री में कितना किताब चली गई ये तो कोई नहीं देखता। मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सोचना चाहिए क्षेत्रों के भाई बहनों कि फ्री में कितनी जाती है किताबें। फिर आपके ऊपर एक और लकीर है, और सबसे बड़ी लकीर है, इस पर गहराई से बता दीजिए। चचाओं में उदय और इंदिरा दीदी और भैया हरिंद्रानंद बनते हैं और नीलम दीदी बनते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? अच्छा, हम बोलते हैं कि लोग बनाता ही बताइए, और दूसरा बात चलिए बनाता है चाहे बोलते हैं, छोड़िए इस बात। महादेव का चेला महादेव होगा तो हरिंद्रानंद के चेला हरिंद्रानंद नहीं होगा तो घंटा होगा ससुरा। जागो जागो महादेव। 35 साल से साला घास काटे हुए हैं, कोई आज तक आरोप तो नहीं लगाया, और गोर पुजवाता है अब खोइछा में पैसा ले, बाकी तो कोई आरोप नहीं लगा सका है। अब 35 साल से अगर किस कष्ट से हम काम किए हैं, एक उदाहरण आपको हम देते हैं, बात समझ लीजिएगा। सिवान में काम करने के लिए समझिएगा कैसे दर्द होगा। हटो बाबू, हटिए सामने। एक मिनट सेटिंग आ बोलिए, सेटिंग में गड़बड़। हाँ, समझिएगा, शांति से सुनिए। हम इस काम को कैसे शुरुआत किया इसको समझिएगा, दर्द समझिएगा। साहब जब नौकरी करने के लिए रांची गए ना, तो हम सिवान में सोचे इस हमसे तो कोई नहीं समझ रहा है, इसको साहब के पास ले चलेंगे ना तो ये बतिया समझ जाएगा तो कामों में मदद करेगा ना। उस समय पैसा का भी अभाव था। आज से हम बात कर रहे हैं 25-26 साल पहले की बात कर रहे हैं, 25-26 साल पैसा का भी अभाव था। कष्ट तो होगा ही भाई, कोई भी जो भी इस रास्ता में चलेगा कष्ट झेलना पड़ेगा। साहब का भी अंतिम संगोष्ठी का चर्चा सुनिएगा। साहब को लाइन बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा, सब पर लागू होगा, सब पर लागू। साहब कह रहे हैं कि शिव को गुरु मानने के बाद मैंने जितना कष्ट झेला है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई नहीं झेल सकता है। जब साहिबों को झेलना पड़ा है तो हम आपकी इस खेत के मूली हैं। हम अपना उदाहरण दे रहे हैं। तो हम सोचे कि जे हाँ एगो भैया है हमारे, नेतागिरी करते हैं ना, तो उनसे बोले कि जे भैया, उनके एगो बस के मालिक से दोस्ती था, बस के मालिक से दोस्ती था। तो हम बोले, हम थे एगो मेरा पार्टनर था ना, तो हटिए पार्टनर था। तो भैया से बोले कि भैया तनी 2 पास लिखवा दीजिए, माने पैसा नहीं लगेगा, इसलिए मालिक लिख देगा तो पैसा नहीं लगेगा, तो पास लिखवा दीजिए, हम रांची जाना है। और ये भी लिखवा दीजिए कि उधर से भी आना है, इधर से भी जाना है, उधर से भी आना है। भैया एक स्टेशन आवरी आगे कर दिए, वो लिखवा दिए कि ये नहीं, भोजन कराते जाना है, भोजन कराते आना है ना। मालिके बोलना है तो क्या भाई ना, जब पढ़िए किए तो जबरदस्त किए। 2 पास मिल गया बस का, वो पास हम लोग महादेव साक्षी हैं, दूसरे को दे दिए कि जे जाएगा तो महादेव का चेला बनेगा। हम बस के छत पर चढ़ के गए, अब बारिश आई तो तिरपाल ओढ़ करके रांची तक गए, सीवान से रांची तक। क्या जिज्ञासा वाला हूँ कि आप उदय और इंदिरा दीदी आप हरिंद्रानंद बनते हैं। तो इतना कष्ट जनी, इतना कष्ट मैंने एक उदाहरण दिए हैं, कौन कौन कष्ट नहीं झेले हैं। जो लोग भी साथ में है उनको मालूम है कौन कौन कष्ट नहीं झेले हैं। हम उदाहरण नहीं दे सकते हैं आपको, काहेला झेले हैं भाई, काहेला झेले हैं। ये नहीं कह रहा है कि जे हमको लोग हरिंद्रानंद कहे, ये कहने के लिए नहीं, लेकिन काहेला झेले जरा आप ही बता दीजिए। अगर महादेव का चेला महादेव हो सकता है तो हरिंद्रानंद का चेला हरिंद्रानंद नहीं होगा तो घंटा होगा, गधा होगा।
हाँ कोई आरोप लगा दे तो अब एक की बात है कि जहाँ पैसा के लिए चाहे लोगों को ठगने के लिए किए तो अब आप हमको दोषी है। लेकिन अगर ईमानदारी से खड़ा है तो इसी के लिए न खड़ा है कि हम भी महादेव का चेला हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? एगो गुरुबहन हमसे बोली, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, हम मेरी बेचैनी क्या है, हम कहा ना इतना है, गौर से सुनिएगा तब पता चलेगा। एगो गुरुबहन हमसे बोली कि जे मेरे ही जिला के भोजपुरी में बोली लेकिन हम हिंदी में बोले। गुरुबहन बोली कि भैया हम रोज सवेरे महादेव से दया मांगते हैं, साहब दीदी से दया मांगते हैं कि मेरे भैया दीदी को बहुत दिन तक जिया के रखिएगा। समझिए, मेरे भैया दीदी को बहुत दिन तक जिया के रखिएगा। रोज सुबह शाम हम महादेव से दया मांगते हैं। हम क्या बोले सो सुन, वो तो बोली अपना भाव दी बोली। अब बोली कि भैया मंच पर आए झूठ नहीं बोलेंगे, तब हम चाहते हैं कि आप झूठ नहीं बोलेगा ना। तब हम क्या बोले सो सुनिए। हम बोले अच्छा हम यहाँ क्या करने आए हैं सो बताइएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने हम बैठक में गए थे, बैठक में हम यहाँ क्या करने आए हैं सो मालूम है आपको? तो बोली कि क्या करने आए हैं। हम बोले कि आपको नहीं मालूम है? तो ना भैया, हम बोले हम भी इसी के लिए आए हैं कि आप भी ऐसा बनिए कि आपके लिए लोग महादेव से दया मांगे। कहना दुनिया में है भाई मेरे, आपके भी लिए लोग महादेव से दया मांगे कि भैया दीदी को ज्यादा दिन तक बचा के रखिएगा। दीदी हमको बहुत मदद की है, रास्ता मैंने बढ़िया बढ़िया रास्ता दिखाती है। आप भी ऐसा बनिए कि आपके लिए लोग महादेव से दया मांगे। और हम क्या बताएं आपको, ऐसा थोड़ी है कि चर्चा कहेंगे सुन के चले जाइएगा। नहीं, मेरा भी सोच है कि आप भी ऐसा बनिए कि आपके लिए भी लोग महादेव से दया मांगे। जो मेरे दीदी को मेरे भैया को इतना दिन जिंदा रखिए कि जब तक हम रहे तब तक रखिएगा, हमको महादेव के तरफ चलने में मदद कर। आपके लिए लोग दया मांगे, इसी को शिव चर्चा कहते हैं। अपने लिए तो सब लोग मांगता है, आपके लिए लोग मांगे उसको महादेव का चेला कहते हैं। जी, बहुत घुमाव फिराव की बातें हुई 2 दिनों की संगोष्ठी में। अब आपसे यही आग्रह होगा कि साफ साफ शब्दों में बताइए कि क्षेत्रों में जाकर जो भाई बहन आए हैं दूर दराज से, एकदम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताइए करना क्या होगा। सीधा बात समझ लीजिए, जिस दिन आपको लग जाए कि मेरे क्षेत्र के गुरु भाई बहन ठगा रहे हैं, एक लाइन में सुनिएगा, जिस दिन लग जाए कि क्षेत्र के गुरु भाई बहन ठगा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, 2 माने हाथी बोल रहे हैं और 2+2 के माने 10 लिख रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिस दिन लग जाए कि ये मेरी कमी है, हम तो लोग दूसरे पर थोप देते हैं, हो ऐसे कर रहे हैं, हो ऐसे कर रहे हैं, ये गलती है, वो मेरी कमी है। जिस दिन आपको लग जाए कि मेरी कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। साहब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? शुरू से हम बात बता दें, शुरू से हम लोगों को शिव से बनाने के लिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं भाई। शुरू से यही सोच करके हम चर्चा की है। शुरू से कल भी हम बोले कि हमको दूसरे को निहोरा करना पड़ता था, चर्चा करने और कराने वाले को भी निहोरा करना पड़ता था। काहे लिए निहोरा करते थे? काहे लिए? लोग को चेला बनाने के लिए नहीं। साहब के पास जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? समझिएगा, समझिएगा, साहब के पास जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आज उसी के लिए चर्चा करते हैं कि साहब के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। हमारा भी नाम नमक खराब के लिस्ट में नहीं लिखा जाए, इसके लिए आपसे भैया दीदी कह के निहोरा करते हैं कि आप भी वैसा बनिए कि साहब के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। साहब पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? ये बतिया आप पर भी लागू होता है कि आपको तो साहब सब लोग आकर के अपना अपना अनुभूति सुनाया, आप क्या जवाब दीजिएगा? यही सोच लीजिए। आपको तो साहब दिए हैं, आप क्या साहब को दिए हैं, क्या दीजिएगा, क्या तैयार किया है, दीजिएगा ना भाई जवाब। तो ये सोच लेना है। अगर ये जवाब देने के लिए तैयार है, साहब दीदी आपके साथ हैं, कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। आजमा के देख लीजिए, चैलेंज दे करके कह रहे हैं। इतना बात अगर याद है कि इस काम को हमको करना है, इतनी जवाबदेही अगर आपको याद है कि अगर कोई फंस रहा है, कोई ठगा रहा है, मेरी कमी है, हम नहीं समझा पाए अपने गुरु भाई बहन को,
ये मेरी कमी है कि हम अपने गुरु भाई बहन को नहीं समझा पाए। जिस दिन लगे कि मेरी कमी है, महादेव आपके साथ है, साहब दीदी आपके साथ है, तब दुनिया देखिए कि कैसा हो रहा है। जी ठीक है, तो भाई बहन समझे, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर 2 दिनों की संगोष्ठी में हम लोग क्या समझे, क्या सुने, क्या सोचे और करना क्या है, साफ साफ शब्दों में मिला उत्तर। तो ठीक है भैया जी, और कुछ कहना है 2-4 शब्द तो कह सकते हैं, नहीं तो टाइम हो गया है। सीधा बात समझिएगा, कौन है समापन, 2 दिन के समापन नहीं है। समझिए कि आज से शुरुआत है। खाली बात समझ में है कि आज से शुरुआत है, इस काम को हमको करना है। एक और बात जान लीजिए, और किताबों में साहब जो लिखे हैं ना, पद प्रक्षालन करेंगे चाहे चरण वंदना करेंगे, किसका करेंगे? ठग को करेंगे ना। जो लोग इस जवाबदेही या जिम्मेवारी को अपना जवाबदेही जिम्मेवारी समझ रहा है, ये मेरा काम है, ये दर्द मेरा है, मेरा महादेव है तो दर्द भी मेरा है, मेरा काम है। जो लोग इस काम को अपना काम समझते हैं, उसका पद प्रक्षालन साहब करेंगे, उसका चरण वंदना करेंगे। और जब साहिबे चरण वंदना करेंगे और पद प्रक्षालन करेंगे, धरती तो धरती है, ब्रह्मांड के कौन लोग आपको प्रणाम नहीं करेगा, कौन नहीं होगा, उसी के बारे में साफ करेंगे। वो गुरु भाई चाह देगा तो धरती अपनी जगह छोड़ देगी, आसमान अपना जगह छोड़ देगा। हम लोग छोट छोट बात में अझुराए हुए हैं। बड़ काम कीजिए, छोटका अपने आप हो जाएगा। छोटका तो देवी देवता लोग करेंगे, बड़का आप कीजिए ना। छोटका तो देवी देवता करने के लिए बेचैन है। एगो सची घाटा सुनाते हैं, सो सुनिए। साहब के पास एक बार बैठे थे देवघर में, बहुत लोग था, हम ही नहीं, बहुत लोग था। तो साहब बोले कि मेरे पास बहुत से अशरीरी साधु लोग आते हैं। अशरीरी माने जो दिखता नहीं, जैसे बाबा कीना, तेलंग स्वामी, महावीर, गौतम बुद्ध लोग आता है। साहब बोले कि जे हम उनको एक दिन डांट दिए कि क्या मेरे पास थोबड़ा दिखाने के लिए आते हैं, दिखाना ऐसी करना ही है तो जा करके धरती पर महादेव का काम कीजिए। तो एगो गुरु भाई बोला कि जे सर, वो लोग भी धरती पर काम करता है का? वो लोग भी धरती पर काम करता है का? तो साहब कह रहे हैं, वो लोग नहीं करेगा तो तुम्हारे करने से होगा का? वो लोग नहीं करे तो तुम्हारे करने से होगा का? यानी वो लोग भी उसी का सहारा लेता है जो शरीर में नहीं है। जो लोग शरीर में नहीं है, वो लोग भी उसी का सहारा लेता है जो लोग ईमानदारी से ही कामवा को करता है। जब वही लोग सहारा देगा, क्या बाकी लग जाएगा? नहीं बोले, हमको आपको तो पता नहीं चला है कि महादेव हम आप कितना भाग्यशाली हैं। महादेव हमको आपको कितना मानते हैं कि अपना कामवा हमको आपको करने के लिए कहा है। अभी ना बोले हैं कि गुरु ने चेला बनाता है, कि चेलवा चेला बनाता है, लेकिन कामवा हमसे आपसे महादेव करा रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो इस कामवा के लिए हमको आपको चुने हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छा लगा। सचमुच में अच्छा के माने बता दे। साहब एगो बात कहते हैं कि ईमानदार गुरु भाई बहन को देख करके अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, ईमानदार गुरु भाई बहन को देख करके अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, तो आप शिव से सोइए नहीं। आप शिव से अगर अपने गुरु भाई बहन को देख करके आपको अगर खुशी नहीं हो रही है, तो आप शिव से सोइए नहीं है। कितना अच्छा लगा, इसको शब्द से तब व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, जिनके कहने से ये आयोजन हो रहा है, जिनके कहने से जवाबदेही हम उठाए हुए हैं, उनसे जरूर प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे कि मेरे गुरु भाई बहन पर दया का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। दया का वॉल्यूम समझ है? दया का वॉल्यूम होगा तो आपका मन महादेव के तरफ भी जाएगा, आज जगत भी ठीक होगा। इसी जिनके कहने से हम एक कार्यक्रम किए हैं, बुलाए हैं, चाहे न बोले कि हम दिख जरूर रहे लेकिन करता कोई और है। हम 3-4 दिन पहले इन लोगों से पूछे, ये करने वाले से, अच्छा एक बात बताइए, हम कब बोले थे आप लोगों को इस काम करने के लिए? हमको यादों नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम के लिए हम इन लोग को बोले भी है। हम भूला गए थे ना, हम कब बोले थे तब इन लोग बताया, यानी करते नहीं है। हम साहब भी कहते हैं कि दिखते हम आप जरूर हैं, लेकिन करता कोई और है। खाली बात महसूस हो जाए कि हम नहीं कर रहे हैं, कोई है हमको इतना मानता है, इतना मानता है
कि जो हमारे माध्यम से ये काम कराता है करता नहीं है, खुदे करता है, मानता जरूर है। बात समझ में आई कि नहीं? उनसे जरूर प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे कि जहां भी जो लोग भी इस काम में, जो लोग भी इस आयोजन में तन से मन से धन से जो लोग भी साथ दिया है, जो आया है वो भी, जो नहीं आया है वो भी, जो जहां भी मेरा गुरु भाई बहन है, मेरा गुरु भाई बहन के बात तो समझाइए दिए ना, जहां भी मेरा गुरु भाई बहन है, सरकार दया का वॉल्यूम बढ़ाइए, इतना वॉल्यूम बढ़ाइए, इतना वॉल्यूम बढ़ाइए कि सचमुच में दुनिया में हाला कर दे कि सचमुच धरती पर महादेव के चेला लोग हैं, चर्चा करने वाले नहीं, महादेव के चेला लोग हैं। इसी आग्रह प्रार्थना के साथ फिर से आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। और